वतन अजीज से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लकी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। सिब्बासा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरआज़म है। तुर्बत में बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। बच्चों और खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद बेदर्दी से कत्ल, 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। घर पर पहले मार्टर गोला फेंका गया, फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। अहले इलाका का कहना है कि ये कोई जद्दोजहद नहीं, ये खुली दरिंदगी है। मासूम लोगों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। निहत्ते शहरियों को जिंदा जलाना ही फितनाल हिंदुस्तान का एजेंडा है। ऐसे अनासिर बलोच शनाख्त के नहीं बल्कि बलोच दुश्मनी के अलमबरदार हैं। अपनी सरजमीन के बेटों और बेटियों को आग में झोंकने वाले किसी कॉज के नुमाइंदा नहीं हो सकते। बलोच कौम अब सोचने पर मजबूर हो गई कि ये वक्त खामोशी का नहीं, सच बोलने का है। वक्त आ गया कि इंसानियत के कातिलों को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान असेंबली में बुलेदा वाक़े से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने करारदाद में कहा, भारत 9 मई को मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पार्टी हमारे साथ है। किस चीज़ में? इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसला करने के लिए। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट। पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं अहले खाना का हक है। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी, कहा, आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ थी, हमें इनसे मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया। हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से? शर्मनाक है, पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट कहा, इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था कि जो सोलर के प्लांट्स लग चुके हैं, हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, और जिस रजीम के तहत उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। आइंदा के लिए हमने जो भी सोलर में आना चाहे वो नई रजीम में वो आना चाहे बड़े शौक़ के साथ। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा नागुज़ीर। बिलवासा टैक्सेस में चोरी को रोका जाए। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। निजी शुबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा, मुल्क की पहिया चलाने के लिए इकदाम किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया।
यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था। लोगों की जेबों में अरबों रुपए जा रहे थे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलत फराहम करना है। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। आज मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल हौसला अफजा है। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ गया। बरामदात में इजाफे के लिए गुंजाइश मौजूद है। सोलर के हवाले से जायज मौकफ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। कर्जे जादू मंतर से नहीं, अमली इक़दामात से खत्म करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुक्काम के दरमियान कराची में अहम मुलाकातें। स्टेट बैंक हुक्काम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। IMF को एक्सचेंज रेट से मुतल्लिक लचकदार पॉलिसी बरकरार रखने पर ब्रीफिंग। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट के बुनियादी खदोखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के अलावा IMF के बेशतर अहदाफ पूरे किए जा चुके। जायजे के बाद हुकूमत को $1.2 अरब की किस्त जारी करने का सिग्नल मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम का मजमूई हजम $8.4 अरब। पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके हैं। IMF वफ़ से टैक्स महसूलात पर भी बात होगी। हम बेहतर पोजीशन में हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू बोले। IMF के साथ तयशुदा फाइनेंसिंग प्लान पर अमल दरामद हो रहा है। सहाफ़ी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर का सवाल पूछ लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इस बारे में हमें परेशानी होनी चाहिए, मीडिया को क्यों है। कर्ज रोल ओवर बारे हम UAE से राबते में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था, UAE $2 अरब ज़र मुबादला ज़खायर से नहीं निकालेगा। $2 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर के लिए बातचीत जारी है। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई। इस बार रोल ओवर की मुद्दत ज्यादा होगी। अमन बज़ोर ताकत पर यकीन। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर ट्रंप को स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग की याद आ गई। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 3.5 करोड़ अफराद को बचाया, गजा में अमन कायम किया। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा मुमकिन होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जल्द ही अमेरिका तक भी पहुंच सकेंगे। तरजीह है ईरान का मसला सफारतकारी से हल हो जाए। ईरान मुआहिदा चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाई। अमरीकी अरकान कांग्रेस का एहतजाज। अल ग्रीन, राशिदा तलैब और इल्हान उमर की नारेबाजी। अल ग्रीन को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्जाम भी गलत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बानी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI तक उनके मुआलजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दायर की, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक सवाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, यह झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। कोई नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर खबरों में रहना चाहे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। BI खान पुलिस ने भी सिक्योरिटी से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 77 एहलकार तैनात हैं। 58 सिक्योरिटी विंग, 12
FRP और 7 रेगुलर पुलिस एहलकार शामिल। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त, पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शाहिद खटक लतीफ कोसा मीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफरक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफरक दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला सिंध की मुलाकात, सूबे के सियासी अमूर और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मखलूत हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। कहा, इत्तेहादी जमातों के दरमियान हमआहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत और अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मज़ीद तेज किया जा सकता है। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त और वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफाकी वुज़रा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें। वफाक से जवाब तलब किया जाए, शर्जील मेमन का पार्टी क़यादत से मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं, कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कराची में चैलेंजेस हैं, सड़कों और ट्रैफिक के मसाइल हैं, सियासी यतीम जमा हो गए हैं। वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। हम वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं है। साजिशों का मकसद गवर्नर हाउस में होने वाले काम बंद कराना। गवर्नर सिंह कमरान टेसोरी का कराची में खिताब, बोले, जब तक अल्लाह ने चाहा खिदमत करता रहूंगा। साजिशें होती रहती हैं, कामयाब सिर्फ कोशिश होती है। मैं किसी को कौम परस्त नहीं कहता, सबको पाकिस्तानी कहता हूँ। ये लोग कौम परस्ती के नाम पर सियासत चमकाना चाहते हैं। ये लोग बटन ऑन होने पर चीखना शुरू कर देते हैं। सोचा था कादिर मक्सी आएंगे तो पकोड़े समोसे खिलाऊंगा। मैं एक शख्स को दावत दे रहा हूँ और वो मेरे वालिद तक पहुँच गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम IGs, होम सेक्रेटरीज की शिरकत। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा के लाहे अमल का जायजा। अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। सूबाई हुकूमतों को दरकार वसाइल और तकनीकी मुआवनत की फराहमी के लिए वफाकी सतह पर खुसूसी इक़दामात की यकीन दहानी। तलाल चौधरी ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी काबिल तारीफ है।